हरे कृष्णा। द्रौपदी ने जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया और उसने पूरी सभा में सबसे पुकार की, गुरुवर द्रोण से पुकार की, भीष्म से पुकार की, महाराज से पुकार की, सबके हाथ जोड़े। सबके हाथ जोड़ने पर कहीं से भी उसे मदद नहीं मिली। जब कोई चारा नहीं रहा तब द्रौपदी को लगा कि अब कुछ ना हो सकेगा। तब उसने कृष्ण को पुकारा, भगवान को पुकारा। भगवान आए भी। आपको नहीं लगता कि जीव की भी ऐसी ही स्थिति है? पहले जीव आशा में जीता है कि सामने आसपास कोई दिख रहा है, घर वाले दिख रहे हैं, मित्र दिख रहे हैं, उसकी आशा बनी रहती है कि पहले इनको पुकारूं कि मुझे कोई कष्ट है, मुझे परेशानी है, मेरा मित्र है। बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे ही कोई ईश्वर को नहीं पुकारता। उसे बड़ा भरोसा होता है कि ये फला फला मेरा है। जब भी उस पर संकट आता है वो पहले उसे पुकारता है। तो द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया। मुसीबत आई, आसपास जो थे बड़े शक्तिशाली लोग थे, सभा में बैठे हुए थे, उनकी तरफ देखा, हाथ जोड़े, पुकारा, रोई, गिड़गिड़ाई, जो कर सकती थी वो किया, और उसको भी कोई उत्तर नहीं मिला। थक हार कर उसने कृष्ण से गुहार लगाई। द्रौपदी पहले भी लगा सकती थी, जैसे ही संकट आया तो तुरंत लगा देती कि हे कृष्ण, मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी से, तुम आ जाओ। द्रौपदी ने नहीं किया। वही द्रौपदी पहले भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। जब वो थक गई कि अब तो कुछ ही संभव नहीं है, हार गई, तभी उनके भीतर ये भाव उत्पन्न हुआ कि अब कुछ नहीं हो सकता। हे कृष्ण, कृष्ण को पुकारा, फिर कृष्ण ने रक्षा की। तो हम ये गलती हमारे जीवन में भी करते हैं। हमारे जीवन में हम वहां पहले जाते हैं जो सामने सामने दिखता है, खुद के भीतर नहीं लौटते। कृष्ण को पुकारने का क्या अर्थ है? कृष्ण को पुकारने का अर्थ है, द्रौपदी जब खुद में गई, खुद के भीतर बैठे परमात्मा को याद किया, तब उसे मदद मिली। हम इस झूठी उम्मीद में रहते हैं कि फलाना हमारी पहले मदद कर दे, और जब वो उम्मीद टूट जाती है तब कहीं जाकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कम से कम द्रौपदी का संस्कार था तो वो तो पहुंच गई, हम तो वहां भी नहीं पहुंच पाते। कारण यह है कि हम उन सब पे तो बड़ा भरोसा करते हैं जो सामने दिख रहे हैं, और जो हमारे भीतर सर्वशक्तिमान बैठा है उसके ऊपर हमें भरोसा नहीं, क्योंकि हमारा कोई अनुभव नहीं, हमारा कोई विचार नहीं कि हम जान सकें कि ये हमारे भीतर है। और ये कारण है तो वो देर करता है। देर करने में बहुत देर हो जाती है। यदि आप पहले ही समझ लो कि आपकी रक्षा वही होनी है जो आपके भीतर है, और जो आपके भीतर है वही तो सामर्थ्य है, वही तो हिम्मत है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही हिम्मत हूं, मैं ही सामर्थ्य हूं, जीव का वास्तविक शक्ति मैं ही हूं, काम रहित शक्ति मैं ही हूं। तो कृष्ण कहते हैं ना कि सब कुछ मैं ही हूं। तो आपके भीतर वो सब कुछ है, वो बल है, वो श्रेष्ठता है, वो हिम्मत है। तो आप क्या करते हो? यहां वहां भटकते हो, टाइम वेस्ट करते हो। और आखिरी में कौन मदद करने वाला है? आपके भीतर बैठा ईश्वर का अंश, वही हिम्मत देगा और आपको ही लड़ना पड़ेगा। उम्मीद में बैठे हो कि कोई और लड़ेगा आपकी लड़ाई, कोई नहीं लड़ने वाला है। सब पांडवों की तरह हारे बैठे हैं। कभी कभी कोई और तुम्हारी मदद कर देता है, कोई मदद नहीं करेगा। जब तक हिम्मत नहीं करोगे, उठ नहीं खड़े होगे, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला है। और तुम्हारी मदद तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है, उसकी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। भूल जाते हो। मित्रता ऐसे लोगों से करने में समय नष्ट हो जाता है जो मौके पे काम नहीं आने वाले।
मौके पे काम वही आने वाला है जो आपका पुनः स्मरण है। जितनी आपकी कृष्ण से मित्रता होगी उतने जल्दी आपकी पुकार सुनी जाएगी, उतने जल्दी आपका काम होगा और उतने जल्दी आपकी हिम्मत आपको फल दे जाएगी। लेकिन हम उस डोर में बंधे बंधे देर तक टकटकाए रहते हैं कि कोई आएगा मदद करेगा। जब भी आपको संकट हो तो आप द्रौपदी का वस्त्रहरण देखें कि ये कैसा हो रहा है, वो कहां कहां मदद मांग रही है, वो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, फिर वो केवल कृष्ण से मदद मांगती है, वहीं से सैंक्शन होती है। और आपके भीतर भी जब कृष्ण का अंश है तो आपको भी मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और आपको मदद ऐसे नहीं कि कोई भगवान आएंगे और सीधा हाथ आपके सामने कर देंगे और आपको मदद मिल जाएगी। आपके भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह भी भगवत्ता ही है और वही शक्ति, वही सामर्थ्य आपको जीवन से लड़ने में सहायता करेगा। और आप जब पुकारोगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। आशा करता हूं कि जो भी जीवन में परेशान हैं, हिम्मत हार रहे हैं, वो ये समझें कि हिम्मत उनके भीतर ही है। जो बाहर से हिम्मत ढूंढ रहे हैं वो आपके काम नहीं आएगी, आपके भीतर की हिम्मत को ही जगाना होगा, तभी लड़ पाओगे उन संकटों से, उन समस्याओं से जो जीवन आपको दे रहा है। आपकी समस्याएं समाप्त हो, आप जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करें, इसी कामना के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।